हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं जो कि रोजगार वेतन की आपकी स्टैटिक जीके की बुक है, उसका कंप्लीट रिवीजन हम आपको टॉपिक वाइज करा रहे हैं। तो अगर आपने इस सीरीज को जो है इनकी जो है इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ से सारी क्लासेस को आप जो है देख सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास, क्योंकि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम जो है नज़दीक में है और यूपी ट्रिपल एस सी पैट का भी एग्ज़ाम जो है नज़दीक में है। तो आप इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए बुक रहने वाली है। तो इसका कंप्लीट रिवीजन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पास के बेल आइकन को दबाएंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारी खेल की शब्दावली है। उसकी पिछली क्लास हमने बताई थी कि यह कौन से खेल में कौन से शब्द जो है यूज करे जाते हैं। तो आज की जो है उसकी लास्ट क्लास है, इसमें हम बात करेंगे बचे हुए शब्दावली की बात। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो एथलेटिक्स आपका गेम है उसमें कौन कौन से शब्द हैं जो गेम के अंदर एथलेटिक्स में यूज करे जाते हैं। सबसे पहला नंबर आता है आपका थर्ड जंप। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि थर्ड जंप जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है तो आप बताएंगे एथलेटिक्स से। क्रॉस कंट्री आपका आ जाएगा। और ये आपका फोटो फिनिश आपका इंपॉर्टेंट शब्द है आपका, इसको याद रखेंगे। और आपका रिले की बात करेंगे हम, रिले शब्द का प्रयोग, ट्रैक शब्द का प्रयोग, लेन, डिस्कस थ्रो का आप शब्द का प्रयोग, ये सब कहाँ एथलेटिक्स में करे जाते हैं। और हैमर थ्रो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये भी एथलेटिक्स में है। फिर आपको मैंने बताया थर्ड जंप और एक हाई जंप और उसके बाद में हर्डल्स आएगा और शॉर्ट पुल। तो ये सारे के सारे आपके किसके हो जाएंगे तो आप बताएंगे एथलेटिक्स के जो है हमारे खेल की शब्दावली हो जाएगी। जो जो शब्द हमारे खेल में एथलेटिक्स में यूज करे जाते हैं वो आपको जो यहाँ पर मैंने बताए हैं। फिर नेक्स्ट गेम आपका जो आता है यहाँ पर कुश्ती। कुश्ती वाला जो गेम है यहाँ पर उसमें कौन कौन से शब्द हैं जो यूज करे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला आता है नेल्सन। तो लेंसन को याद करेंगे, उसके बाद में हीव को याद करेंगे। फिर फ्री स्टाइल, फ्री स्टाइल को आप याद रखेंगे कि फ्री स्टाइल जो शब्द का प्रयोग है किस खेल में किया जाता है तो आप बताएंगे कुश्ती में किया जाता है। पॉइंट शब्द अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पॉइंट आपका क्रिकेट में भी है और आपका पॉइंट कुश्ती में भी है। उसके बाद में हेल याद रखेंगे, आपका हेल और हीव याद रखेंगे, कुश्ती से संबंधित है। उसके बाद में ग्रीको रोमन आएगा। फिर ब्रिज तकनीक, आपसे पूछ लिया जाए कि जो ब्रिज तकनीक का जो खेल शब्द है किस खेल में जो है यूज किया जाता है या प्रयोग किया जाता है तो आप बताएंगे जो है कुश्ती में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद भारोत्तोलन की हम बात करेंगे, जो वेट लिफ्टिंग आपका होता है जिसमें हम वजन उठाते हैं। तो उसमें आपका यहाँ धीनेना, इस तरीके से आपका घीनेना भी बोल सकते हैं, इसको याद रखेंगे। और एक झटका, झटका शब्द का प्रयोग अगर आपसे पूछ लिया जाए किस खेल में किया जाता है तो आप बताएंगे भारोत्तोलन में जो है झटका शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट गेम आपका जो है वो आता है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में हम बात करेंगे कौन कौन से शब्द जो है आपके यूज जो है करे जाते हैं। पेनिट्रेशन याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट आपका कि जो पेनिट्रेशन शब्द का प्रयोग है किस खेल में किया जाता है तो आप बताएंगे वॉलीबॉल में। उसके बाद ड्यूस आता है, स्पाइकर्स आता है, बूस्टर आता है और आपका जो है आइडार्म आता है। यानी आइडार्म, बूस्टर, स्पाइकर्स और ड्यूस और पेनिट्रेशन, ये सारे के सारे शब्द जो है हमारे वॉलीबॉल के खेल में यूज किए जाते हैं और यहाँ पर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके हैं। बात करेंगे यहाँ पर बास्केटबॉल गेम की। तो बास्केटबॉल में कौन कौन से शब्द जो है हमारे यूज करे जाते हैं तो इनकी बात करेंगे यहाँ पर। तो बास्केटबॉल में आपका टेक्निकल फाउल आपका आ जाएगा और कॉमन फाउल याद रखेंगे। टेक्निकल फाउल, कॉमन फाउल जो है आपके किस खेल से संबंधित है तो आप बताएंगे बास्केटबॉल से। ओवरहेड की हम बात करेंगे तो ये भी बास्केटबॉल है। फ्री थ्रो की हम बात करेंगे तो फ्री थ्रो जो है आपका किससे, फ्री थ्रो अंडर हेड, फ्री थ्रो अंडर हेड जो है आपका बास्केटबॉल से। और चेरी पिकिंग आपका इंपॉर्टेंट है कि चेरी पिकिंग जो शब्द है किस खेल से संबंधित है तो आप बताएंगे बास्केटबॉल से संबंधित है। उसके बाद हम ब्रिज खेल पर आते हैं, ब्रिज पर। तो जिसमें परफेक्ट डीला आता है, परफेक्ट डीला जो शब्द है किससे संबंधित है तो आप बताएंगे यहाँ पर ब्रिज से संबंधित है। डमी की बात करेंगे, डमी अगर आपसे पूछा जाए या ग्रैंड स्लैम आपसे पूछ लिया जाए, ट्रम्प जो है आपका इंपॉर्टेंट है। ट्रम्प शब्द का उपयोग जो है किस में करते हैं हम, ब्रिज में आपको करते हैं। फिर बेसबॉल आपका गेम आता है, बेसबॉल। बेसबॉल में पुल आउट, यानी पुल आउट का शब्द जो है आपको यूज किया जाता है। पिचिंग शब्द आपका पुल जो है बेसबॉल में। बेस रनर से आप याद रख सकते हैं, बेसबॉल से बेस, तो ये आराम से याद हो जाएगा बेस रनर। होम रूल आपका हो जाएगा होम रूल और आपका थ्रो स्ट्राइक। ये सारे के सारे शब्द किससे रिलेटेड हैं तो आप बताएंगे यहाँ पर कि जो बेसबॉल गेम है हमारे उससे रिलेटेड है। उसके बाद में स्नूकर गेम आता है और एक बिलियर्ड्स। स्नूकर बिलियर्ड्स जो गेम है इनमें कौन कौन से जो है यहाँ पर हमारे शब्द यूज करे जाते हैं।
स्कोरिंग, स्कोरिंग आप क्रिकेट से मत समझ लेना, क्योंकि यहाँ पर स्कोरिंग जो है स्नूकर और बिलियर्ड से संबंधित है। जो है स्कोरिंग पुल, दोनों को मिलाएंगे तो स्कोरिंग पुल हो जाएगा आपका किससे, स्नूकर और बिलियर्ड से। क्यू की बात करेंगे, क्यू किससे संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, तो स्नूकर से। कुशन की बात करेंगे, कुशन भी आपका जो है स्नूकर से संबंधित है। एक ऑब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद में बॉल आता है। बॉल और ऑब्जेक्ट ये किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे स्नूकर से। उसके बाद में आता है आपका साइकिलिंग। साइकिलिंग जो है आपका किससे संबंधित होता है, टाइम ट्रायल से, पॉइंट, और आपका जो रेस और रेस ट्रैक से, और आपका स्प्रिंट से। तो जो साइकिलिंग हमारी जो होता है, साइकिल हम करते हैं, साइकिल की रेस होती है, तो उसमें कौन कौन से शब्द आपके होते हैं, तो टाइम ट्रायल होता है, पॉइंट होता है, एक रेस होता है, रेस ट्रैक होता है, और स्प्रिंट आपका होता है। उसके बाद हम बात करेंगे जो जिम्नास्टिक गेम है आपका, उसमें कौन कौन से शब्द जो है यूज किए जाते हैं। तो यहाँ बात करेंगे आपका फ्लोर जो है, यहाँ पर फ्लोर का यूज किया जाता है, आपका फ्लोर का कसर साइज का उपयोग किया जाता है, और सिटअप का उपयोग किया जाता है किसमें, जिम्नास्टिक में, पैरेलल बार और आपका हॉरिजॉन्टल बार, और आपका जो है पुशअप। तो यहाँ पर 3-4 याद रखेंगे। जिम्नास्टिक से फ्लोर हो जाएगा, कसर साइज हो जाएगा, सिटअप याद रखेंगे, और पुशअप याद रखेंगे। सिटअप पुशअप दोनों याद रखेंगे। एक पैरेलल बार है, उसके बाद में हॉरिजॉन्टल बार है। दोनों बार किस में है, तो जिम्नास्टिक में है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा ये क्लास। अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। जूडो गेम पर हम आते हैं। जूडो गेम में कौन कौन से शब्द जो है यूज करे जाते हैं, तो यहाँ पर रंगों के नाम की तरह से यूज कर सकते हैं। हरा नीला और आपका सफ़ेद बेल्ट, हरा नीला और सफ़ेद बेल्ट। उसके बाद में कोको, यानी जो हरा नीला कोको और सफ़ेद बेल्ट, ये सारे के सारे जो है हमारे जूडो में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। उसके बाद बात करेंगे हम पोलो गेम पर आते हैं। तो पोलो में कौन कौन से जो आपके शब्द हैं जो यूज किए जाते हैं, तो जो सबसे पहला आता है आपका मैलेट, फिर आपका डिटूर, फिर आपका पोलो बंकर आता है, फिर आपका ईगल शॉट आता है, फिर आपका एरिस रेल चुक्का आता है। मैलेट, डिटूर, पोलो बंकर, ईगल शॉट, एरिस रेल चुक्का, ये सारे के सारे किससे रिलेटेड हैं, आप बताएंगे कि जो है पोलो से आपका रिलेटेड है। उसके बाद में घोड़ासवारी से हम बात करेंगे कि जो घोड़ासवारी गेम है एक तरीके से, उसमें कौन कौन से शब्द जो है हमारे यूज करे जाते हैं। तो एप्रियंस आप याद रखेंगे कि जो एप्रियंस है आपका किस खेल से संबंधित है, तो आप बताएंगे घोड़सवारी से। ड्रेसेज की हम बात करेंगे तो किससे है, तो आप बताएंगे यहाँ पर घोड़सवारी से। फ्लॉज की हम बात कर लें, या 3 डेज इवेंट्स की हम बात कर लें, तो ये किससे रिलेटेड हो जाएंगे आपके, तो ये घोड़सवारी से संबंधित आपके हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं हम शूटिंग पर। शूटिंग में कौन कौन से आपके शब्द होते हैं जिनका प्रयोग करते हैं, तो टारगेट आप तो जानते होंगे। टारगेट जब हम शूटिंग कर रहे हैं तो किसी कोई तो टारगेट होगा, कोई तो निशाना होगा हमारा, तो वहाँ से याद करेंगे। मजल फलक याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका कि मजल फलक जो शब्द है आपका किस खेल से संबंधित है, तो आप बताएंगे यहाँ पर जो है शूटिंग से है। बुल आई स्टैंडर्ड की हम बात करेंगे किससे संबंधित है, बुल आई स्टैंडर्ड जो है आपका किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे यहाँ पर शूटिंग से है। राइफ़ल की हम बात करेंगे, यहाँ पर राइफ़ल जो हो जाएगा रेंज हो जाएगा, राइफ़ल रेंज जिसे बोल सकते हैं, या रेंज बोल सकते हैं। फ्री पिस्टल हम बोल सकते हैं, रैपिड फायर और स्किट और कैलिबर। कौन से, रेंज, फ्री पिस्टल, रैपिड फायर, स्किट और कैलिबर, ये किससे संबंधित आपके हो जाएंगे, तो शूटिंग से संबंधित शब्द आपके ये हो जाएंगे। उसके बाद में तैराकी पर हम आते हैं यहाँ पर, तो बटरफ्लाई आपका हो जाएगा, कॉक हो जाएगा आपका इंपॉर्टेंट है, पुल हो जाएगा आपका, फ्री स्टाइल हो जाएगा, लेन आपका स्प्रिंग बोर्ड हो जाएगा। लेन स्प्रिंग बोर्ड का शब्द किस खेल में उपयोग किया जाता है, तो तैराकी में बताएंगे। ट्विस्ट आपका जो है आपका किस में यूज किया जाता है, या फिर डॉल्फिन किक। डॉल्फिन किक यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जो डॉल्फिन किक है किस खेल से संबंधित है, तो आप बताएंगे तैराकी से इसका संबंध है। उसके बाद बात करेंगे हम कबड्डी की। तो कबड्डी में कौन कौन से शब्द हैं जो यूज किए जाते हैं, तो इसमें बॉकलाइन सबसे पहला आता है, बॉकलाइन आता है, फिर मार्शलाइन आता है आपका, बॉकलाइन, मार्शल, और फिर दूसरे बात यहाँ पर लॉबी आता है, फिर ब्लॉक, फिर आपका जो है थेंज यहाँ पर आता है, और उसके बाद थेज कंचर, और आपका लूना शब्द आपसे पूछ लिया किस खेल से संबंधित था, तो कबड्डी से। स्ट्रगल जो है इसमें क्या करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, जब 2 या 3 बंदे एक बंदे को पकड़ लेते हैं तो उसमें उससे निकलने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, तो स्ट्रगल शब्द का प्रयोग किससे संबंधित है, तो कबड्डी से। बोनस अंक किस में मिलते हैं, तो आप यही बताएंगे कि जो बोनस अंक है वो कबड्डी में मिलते हैं। कैट एरो किक है, यानी कैट एरो किक जो मारते हैं हम यहाँ पर, तो वो किस में है, कबड्डी में। म्यूल की हम बात करेंगे, म्यूल किक हो जाएगा आपका, म्यूल किक किससे संबंधित है, एक तो कैट एरो किक है और आपका म्यूल किक है, तो किससे संबंधित हो जाएगा, कबड्डी से।
रो टच की हम बात करेंगे, जब हम गांव में या फिर जो है हम खेलते हैं तो बीच में एक लाइन बना लेते हैं, तो उसमें कहते हैं जब तक रो को मतलब या फिर लाइन को टच नहीं कर लेंगे हम, तब तक जो है तुम वापस नहीं जा सकते। तो ये जो एक तरीके से वहीं से आप रिलेट कर सकते हैं कि रो टच को करके आना है। और ये जो शब्द है कबड्डी से संबंधित है। परस्यूट की हम बात करेंगे तो कबड्डी से संबंधित है। रेडर की हम बात करेंगे, एक एंटी की बात करेंगे। डोजिंग की बात करेंगे। डोजिंग आप किस तरीके से याद करेंगे, जैसे कि हमारा कोई बंदा एक तरीके से हार जाता है, उसको पकड़ लेते हैं, उसके बाद में उसे अलग बैठा दिया जाता है। फिर दूसरा बंदा जो है यहाँ पर दूसरे बंदे को जो है एक तरीके से आउट करके आता है, तो हमारा दूसरा वाला बंदा है जो पहले आपका जो है आउट होकर गया था वो इन हो जाता है। तो इस तरीके से उसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर डोजिंग दे दी उसके लिए, वो दोबारा आ गया आपको डोज देकर। पेनिट्रेशन आपका शब्द जो है यहाँ पर इसी में यूज किया जाता है, तो पेनिट्रेशन कबड्डी में। और यहाँ पर पेनिट्रेशन मैंने एक जगह और बताया था, तो पेनिट्रेशन आपका वॉलीबॉल में, याद रखेंगे पेनिट्रेशन आपका वॉलीबॉल में भी यूज होता है, कबड्डी में भी आपका यूज होता है। तो ये थी आपकी क्लास, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पास के बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप जो है इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपके लिए। तो आज के बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत।